क्रिप्टो करेंसी इन दिनों हर किसी की अटेंशन ग्रैब कर रही है। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और बहुत सा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है? नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना। आज हम जानेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन क्या है। हाल फिलहाल में बिटकॉइन बहुत बज़ क्रिएट कर रहा है। लोगों में बिटकॉइन को लेकर बहुत उम्मीद पैदा हुई है क्योंकि बिटकॉइन की कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इफ यस, तो आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी क्योंकि बिटकॉइन का संबंध ब्लॉकचेन से है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे आईटी इंडस्ट्री को उस तरह बदलने वाली है जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने 1 दशक पहले किया था, और जिस तरह लाइनक्स करीब 1 दशक से मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मूल रहा है, यानी कोर। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन भी आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बनने वाला है इंफॉर्मेशन शेयर करने का। ये लो कॉस्ट होगा और बड़ी आसानी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ओपन और प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में काफी हाइप है कि ये टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। वैसे ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन सिर्फ कहने से तो ये बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा, इसके अलग अलग पहलुओं पर सोच विचार करना होगा। फिर कहीं जाकर हम इसे मौजूदा टेक्नोलॉजी से बेहतर होने का दावा कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि ब्लॉकचेन को लेकर एक्सेप्टेंस फिलहाल बहुत स्लो है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस तेजी से बढ़ेगी, विच इज अ गुड न्यूज, क्योंकि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदलने वाली है। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या होता है? नहीं, लेजर एक ऐसी बुक होती है जहां तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स रखी जाती है, जहां डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट किए जाते हैं। समझ लीजिए कि ये आपकी बैंक पासबुक की तरह है। तो कहा जा सकता है कि ब्लॉकचेन डिजिटाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर होती है। मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो कि आपके कंप्यूटर यानी लेजर में है। 2 गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स हैं जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं, उनके पास भी वही फाइल उनके सिस्टम में है, इसीलिए ये है डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका कंप्यूटर उन दोनों अकाउंटेंट्स को ईमेल करता है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। उसके बाद हर एक अकाउंटेंट जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि कहीं आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। इसके बदले में उन्हें उनकी सैलरी जो कि बिटकॉइंस है वो मिल सकती है या नहीं। इन दोनों में से जो भी पहले चेक करता है, आखिरकार उसे वैलिडेट कर रिप्लाई ऑल प्रेस करता है, साथ ही उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के अपने लॉजिक को भी अटैच करता है, इसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। अगर इसी बीच वो दूसरा अकाउंटेंट भी अग्री करता है तो सभी फाइल ऑफ ट्रांजैक्शंस को अपनी अपडेट कर लेते हैं। इसी पूरे प्रोसेस या कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन एक ऐसा इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसे कि प्रोग्राम किया जाता है वर्चुअली सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। सभी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो कि ब्लॉकचेन में होते हैं उन्हें ब्लॉक कहा जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन हमेशा कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि लिंक्ड और सिक्योर्ड होते हैं। तो ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कहानी। आई होप आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसने, कैसे और कब इन्वेंट किया। I will see you next time with more interesting stories only on Crypto TV.